शहर की जेठानी वर्सेस गांव की देवरानी के पकवान। अरे मोनू बेटा, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? 10 मिनट में तुम्हारी स्कूल बस आ जाएगी। चलो जल्दी से नाश्ता करो। नहीं पापा, मैंने दूध पी लिया है, मुझे और कुछ नहीं खाना। बेटा दूध से थोड़े ना पेट भरता है, कुछ तो खा लो। नहीं दादाजी, मुझे कुछ नहीं खाना। कल भी जब मैं मम्मी के हाथ का बनाया हुआ नाश्ता करके गया था ना, तो मुझे स्कूल में भाती आ गई थी। मधु बेटा, तू तो कुछ खा ले, आज तो तेरा एग्जाम भी है। खाली पेट जाएगी तो दिमाग कैसे काम करेगा? अगर ये नाश्ता करा ना तो जो थोड़ा बहुत दिमाग काम करेगा ना वो भी बंद हो जाएगा। मैं कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी, फिलहाल जूस पी लेती हूँ। तभी किचन से घर की बड़ी बहू शीला चाय लेकर आती है और देखती है कि किसी ने अभी तक नाश्ते को छुआ भी नहीं है। अरे आप लोगों ने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया? मोनू, तुम्हारी प्लेट भी वैसी रखी हुई है, चलो जल्दी से नाश्ता करो। बहू, तुम्हें क्या हम लोगों पर तरस नहीं आता कि तुम रोज रोज क्या बना देती हो? ब्रेड जैम, ये भी कोई खाने की चीज है? माँ जी, नजर घुमाकर देखिए तो दिखेगा ना, पोहा पराठे भी बनाए हैं। भाभी, ये पोहा है, पोहे में पोहा कम, हरी मिर्च ज्यादा नजर आ रही है मुझे। और बहू, जरा इन पराठों की शक्ल तो देख, पापड़ से भी जितने पतले हैं। तेरी शादी को कितने साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक तूने एक दिन भी हमें ढंग का खाना बनाकर नहीं खिलाया। तो आप लोग कहना क्या चाहते हैं? मुझे खाना बनाना नहीं आता क्योंकि मैं आप लोगों को तेल मसाले से भरपूर खाना बनाकर नहीं देती? मुझे आप लोगों की सेहत का ख्याल है, इसीलिए हमेशा कम मिर्च मसाले का और जितना हो सके उतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगर कभी एक आधी चीज थोड़ी खराब भी निकल गई तो क्या हो गया, लेकिन आप लोगों को तो मेरी मेहनत दिखती ही नहीं। सुबह 6 बजे से लगती हूँ और रात के 12 बजे हटती हूँ। सब कुछ मुझे ही देखना होता है, लेकिन फिर भी किसी को मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती। ये कहते हुए शीला रोने लगती है, जिसे देख शारदा। अरे बहू, तू रो क्यों रही है? हम सब खा लेंगे। मधु बेटा तो पोहे में सॉस मिलाकर और बहू पराठे के साथ मुझे दही देते। शीला को शादी के इतने सालों के बाद भी ठीक से खाना बनाना नहीं आया था। आए दिन शीला कभी उबला तो कभी बिल्कुल नमक मिर्च का खाना अपने ससुराल वालों को परोस देती। मधु दिन भर कॉलेज में रहती, इसलिए उसे खाना बनाने के बारे में कुछ पता नहीं था। तो वहीं घर के मर्द तो खाना बनाने में अनाड़ी थे और अपने घुटनों के दर्द की वजह से शारदा भी ज्यादा देर तक किचन में नहीं खड़ी हो सकती थी, जिसके चलते सबको वही उबला मिर्च मसाले या कभी कभी बिना नमक का खाना खाना पड़ता। ये बहू ने कैसी सब्जी बनाई है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इतनी जोरों की भूख लगी है, अगर ये सब्जी खाऊंगी तो कहीं दस्त न लग जाए। एक काम करती हूँ, मायावती के यहाँ से एक कटोरी सब्जी मंगा कर ले आती हूँ। शारदा अपने पड़ोस में रह रही मायावती के घर सब्जी लेने के लिए जाती है, तो वहीं मायावती शारदा को खाने के लिए ही बिठा देती है। मायावती की बहू चंचल स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली लाकर शारदा के सामने रखती है, और जैसे ही शारदा खाने का एक निवाला खाती है तो उसका दिल पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। मायावती, तुम्हारी बहू के हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। क्या बढ़िया खाना बनाया है तुम्हारी बहू ने। तुम्हारे तो भाग्य खुल गए ऐसी बहू पाकर। वही तो, और खाना बनेगा भी क्यों नहीं बढ़िया। गाँव से लाई हूँ मैं अपनी बहू। गाँव की लड़कियां भले ही कम पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन खाना बनाने में अव्वल होती हैं। तुम्हारी किस्मत सही है कि तुम्हें रोज अपनी बहू के हाथ का इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है, और एक मेरी बहू है, उसके बनाए हुए खाने को देखकर ही किसी इंसान का पहले ही पेट भर जाए। तो अपने विनोद की शादी क्यों नहीं करवा दी थी तुम? उसके लिए शहर की बजाय गांव की लड़की ले आओ। मेरी नजर में तो एक गांव की लड़की का रिश्ता भी है। कहो तो बात चलाऊं। गांव की लड़की आ गई ना, घर रसोई सब कुछ अच्छे से संभालेगी। मायावती की बात सुनकर शारदा अब घर आती है और सभी को विनोद के रिश्ते की बात बताती है। मायावती जी कह तो ठीक रही है, अपने विनोद की शादी लायक उम्र हो गई है। फिर देखते हैं, एक बार अगर रिश्ता सही लगा तो तय कर देंगे। लेकिन माँ जी, गाँव की लड़की होगी तो उसे तो शहरी तौर तरीकों के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ आप मेरी छोटी बहन डॉली से विनोद के रिश्ते की बात करिए। मुझ जैसी ही संस्कारी है मेरी बहन। अरे बाप रे, अगर इसकी छोटी बहन बिल्कुल इस जैसी ही निकली तो कम से कम ये उल्टा सीधा उबला हुआ खाना तो ताजा ही खिलाती है। कहीं वो बासी खिलाने वाली निकली तो ना बाबा ना। क्या हुआ माँ जी, कुछ कहा आपने? वो बस एक बार हम इस रिश्ते को देख लेते हैं, पसंद नहीं आएगा तो तुम्हारी बहन से भी मिल लेंगे। अगले हफ्ते की शारदा अपने पूरे परिवार के साथ मायावती के बताए हुए रिश्ते को देखने पालमपुर नामक गांव पहुंच जाते हैं, जहां वो शुरू से ही गांव में पली बड़ी अनीता से मिलती है। अनीता ने सभी मेहमानों के लिए ढेर सारे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए थे, जो सभी को काफी पसंद आते हैं। बहन जी, ये सारी चीज आपकी बेटी अनीता ने बनाई है? ये समोसे, कचौरी, जलेबी, ढोकला सब मेरी बेटी नहीं बनाया है।
इसको बचपन से ही खाना बनाने का काफी शौक रहा है। खाना बनाने का इतना ही शौक रहा होगा तो इसने तो पढ़ाई भी नहीं की होगी। कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? पहली कक्षा या दूसरी कक्षा, या इतना भी नहीं? ऐसा नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ। हाँ हाँ, अच्छे से पता है गांव की लड़कियों की पढ़ाई। अरे मेरी बहू की बात का बुरा मत मानिएगा, इसे मजाक करने की काफी आदत है। वैसे आपकी अनीता तो हमें पहली नजर में ही भाग गई। अब तो बहन जी बस आप जल्द से जल्द शादी की तैयारी करें। अपने देवर का रिश्ता अपनी बहन से न होने की वजह से शीला मन ही मन अनीता से काफी किलसती है और अब कुछ ही वक्त में अनीता शादी करके शहर अपने ससुराल आ जाती है और आज उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। अनीता के बने हुए पकवानों से बाहर तक हॉल में बैठे सभी को खुशबू आ रही होती है। सालों बाद हमारी रसोई से कितनी बढ़िया खाने की खुशबू आ रही है। भाग्यवान, ऐसी खुशबू तो तब आती थी जब तुम अपने हाथों से खाना बनाती थी। मैं तो कह रही हूँ मेरी छोटी बहू तो मुझसे भी ज्यादा माहिर होगी खाना बनाने में। माँ जी, आप लोग तो खुशबू से इतना खुश हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि खाने में सिर्फ खुशबू ही बढ़िया हो। फिर तो वही बात हो जाएगी, जितनी ऊंची दुकान उतने फीके पकवान। अपनी देवरानी की तारीफ से शारदा का मुंह बन जाता है तो वहीं थोड़ी देर में अब अनीता मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, नान, जीरे वाले चावल, कढ़ी बिरयानी, खीर और कचौड़ी जैसे स्वादिष्ट पकवानों से पूरी डाइनिंग टेबल को भर देती है। सभी जैसे ही अनीता के बने हुए पकवानों को चखते हैं तो उनके हाथ नहीं रुकते। वाह अनीता वाह, क्या खाना बनाया है तुमने, और ये कचौड़ी पूरी, दिल्ली में इससे अच्छी कचौड़ी नहीं मिलेंगी। मानना पड़ेगा बहू, जितना सोचा था उससे बढ़िया ही खाना बनाया है। ये मलाई कोफ्ता तो क्या लग रहा है, मन कर रहा है पूरा मैं ही खा जाऊं। चाची, ये बिरयानी तो बहुत टेस्टी है, मुझे आ दो ना। जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तब तो तू इतने शौक से नहीं खाता, आज तुझे बड़ी बिरयानी पसंद आ रही है। अब बनाती हो ना, इसलिए। ये बिरयानी तो न्यू चाची ने बनाई है, ये बहुत टेस्टी है, आप भी खा के देखो। भाभी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही है, आप खीर खाइए ना। पता है मेरे मायके में सभी को मेरे हाथ की खीर काफी पसंद है। मुझे मीठा कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। भाभी आप ये मुझे दे दीजिए, मुझे तो मीठा बहुत पसंद है और आपके हाथ के मीठे के तो मैं फैन हो गया हूँ। ये सब देखकर शीला बिना कुछ खाए पिए ही अपने रूम में चली जाती है। तो वहीं खाने के बाद अब सभी अनीता को पहली रसोई के तोहफे देते हैं और इसी तरह अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं। भाभी, आज मेरा गार्लिक ब्रेड और मंचूरियन खाने का बड़ा मन कर रहा है। मैंने ऑनलाइन भी देखा था, काफी महंगा बता रहे हैं, आप घर में ही बना दो ना। मधु, तुम भी किस गांव वाली से गार्लिक ब्रेड और मंचूरियन बनाने की बात कह रही हो? अरे इसने तो ये नाम पहले कभी सुना भी नहीं होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने अनीता? ऐसा नहीं है जिठानी जी, मुझे तो इनके बारे में पता है और मैंने अपने मायके में भी ये सब बना रखा है। वो हमारे टीवी में हर रोज खाना खजाना शो आता था ना, तो उससे ही सीखकर देख देख कर मैं अलग अलग पकवानों के बारे में सीख गई। मधु, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अनीता अब रसोई में जाती है और मंचूरियन के लिए सबसे पहले ढेर सारी गोभी और सब्जी काट लेती है और वहीं गार्लिक ब्रेड के लिए अब लहसुन का पेस्ट बनाती है। इसके अंदर चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और नमक तो डाल दिया, अब जल्दी से इसे ब्रेड पर लगा देती हूँ। इधर अनीता के गार्लिक ब्रेड बन गए थे तो उधर मंचूरियन की सॉस भी बनकर तैयार हो गई थी। आधे घंटे में ही अनीता मंचूरियन और गार्लिक ब्रेड बनाकर ले आती है। भाभी, आप तो इंडियन खाने के साथ साथ बाहर की डिशेस भी काफी बढ़िया बना लेती हो, आप तो ऑल इन वन का कॉम्बिनेशन हो। क्यों, सही कहा ना मैंने शीला भाभी? आए दिन हर दिन कोई खाने को लेकर अनीता की काफी तारीफ करता था तो कहीं अनीता के अच्छे स्वभाव के चलते उसकी जल्द ही आस पड़ोस, यहाँ तक कि सब्जी वाले, दूध वाले से भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। अरे भैया, कहाँ से हो आप? आपकी भाषा देखकर लगता है कि आप जरूर कानपुर से हो। वाह मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आपको कैसे पता चला मैं कानपुर से हूँ? बस पता चल गया, कानपुर वाले अलग ही दिखते हैं। मेरी मौसी है ना, वो भी कानपुर से हैं, इसीलिए मुझे इतना पता है। दूध वाले से दूध लेते हुए अनीता उससे काफी हंस हंस कर बातें करती है और जब दूध लेकर अनीता अंदर आती है तो अनीता, ये तुम्हारा गांव नहीं, हमारा शहर है। आग फैलने से पहले यहाँ बातें फैलती हैं। क्या जरूरत है दूध वाले से इतना हंस हंस कर बातें करने की? तुम्हारा क्या कोई रिश्तेदार लग रहा था वो? जेठानी जी, क्या हो गया? अगर मैंने दूध वाले से थोड़ा हंस कर बात कर ली तो कोई गलत थोड़ी ना कहा है मैंने। अरे क्या हुआ बहू, कुछ बात हो गई क्या? माँ जी समझा लीजिए अपनी छोटी बहू को। पता है दूध वाले से कितना हंस हंस कर बात कर रही थी, कहीं किसी ने इसका गलत मतलब निकाल लिया तो? बहू, दूध वाले का तो नहीं पता, लेकिन तू जरूर इस बात का गलत मतलब निकाल रही है। अरे वो दूध वाला सालों से हमारे यहाँ घर पर दूध देकर जा रहा है, आज तक हमने तो नहीं सुना उसके बारे में ऐसा। इसकी सास मैं हूँ, तू मत बन।
शारदा की बात सुनकर शीला का मुंह बन जाता है और अभी इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज शारदा ने घर पर मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाकर एक छोटी सी पूजा रखी होती है, जिसके प्रसाद के लिए वो अनीता से कहती है, बहू तुम्हें तो पता है कि घर में पूजा है, तो प्रसाद के लिए खीर बना देना और खाने में पूरी आलू की सब्जी और साथ में छोले। माँ जी लेकिन मुझे तो हलवा बनाना आता है, प्रसाद के लिए तो हलवा ही बनेगा। कोई बात नहीं बहू, अनीता बहू खीर बना लेगी और तुम हलवा बना लेना। जिसको खीर खानी होगी वो खीर खाएगा, जिसको हलवा खाना होगा वो हलवा खा लेगा। अनीता सुबह सुबह ही रसोई में आकर पूजा के लिए सबसे पहले पूरी सब्जी बना देती है और साथ ही आखिर में खीर बनने के लिए भी रख देती है। कुछ देर में अनीता की खीर बनकर तैयार हो जाती है तो वहीं शीला का बनाया हुआ हलवा जलकर काला हो जाता है। 2 मिनट के लिए चूल्हे पर से नजर क्या हटी मेरी, ये तो पूरा हलवा ही जल गया। अब ये जला हुआ हलवा अगर सबको दूंगी तो सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। और जरा इस अनीता की खीर तो देखो, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। जलन के मारे शीला अनीता की अलग से निकाली हुई प्रसाद की खीर में भरकर नमक मिला देती है कि तभी भागते हुए किचन में मोनू आता है और प्यार से जोर जोर से अपनी माँ को गले लगाता है। ये सब अचानक होने की वजह से गलती से शीला के हाथ से वो खीर का बर्तन छूटकर नीचे जमीन पर बिखर जाता है। ये देखकर हे भगवान, तूने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी, तुझसे चैन से बैठा नहीं जाता एक जगह। क्या हुआ आपको? हैं? आप गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पर? क्या किया मैंने? शीला मोनू पर चिल्लाई रही थी कि तभी रसोई में अनीता आ जाती है और वो बाकी बची खीर को प्रसाद के लिए बाहर ले आती है और शीला बस उसे देखती रह जाती है। तो वहीं नई बहू को देखने के लिए आए दिन घर पर अलग अलग मेहमान आते थे, जिनके लिए अनीता कभी मटर पनीर तो कभी बिरयानी जैसे अलग अलग तरह के पकवान बनाती। कुछ भी बोलो शारदा, जो स्वाद तुम्हारी छोटी बहू के हाथ में है ना, वो बड़ी बहू के हाथ में रत्ते भर भी नहीं है। क्या खाना बनाती है तुम्हारी छोटी बहू? मुझे तो लगता है जेठानी को देवरानी से खाना बनाना सीखना होगा। बार बार अपनी देवरानी की वजह से हर जगह पर खुद को बेइज्जत होता देखकर दिन पर दिन शीला अनीता से किलसती जा रही थी। अनीता, क्या खाना बनाया तुमने आज? और खास तौर पर वो पनीर के पराठे। पता है मेरे दोस्तों ने मुझे एक भी निवाला नहीं मिलने दिया। वो तो कह रहे हैं कि आप घर पर उन्हें दावत को बुलाओ। वो तो कहेंगे ही, अनीता खाना ही इतना बढ़िया बनाती है। वैसे अनीता 2 दिन बाद मेरे ऑफिस के दोस्त लंच के लिए घर पर आ रहे हैं, तो क्या तुम उनके लिए भी खाना बना दोगी? ये भी भला कोई कहने की बात है? जरूर बना दूंगी। महेश अपनी पत्नी को न बोलकर बल्कि अपने भाई की बीवी को खाना बनाने के लिए बोलता है, जिसे देखकर शीला कमरे में आकर महेश पर काफी गुस्सा करती है। इतना ही उसके हाथ के खाने का शौक है ना, तो उससे ही शादी क्यों नहीं कर लेते? इतना बढ़िया खाना बनाती हूँ, आगे तुम्हारे दोस्त खाएंगे तो मर जाएंगे क्या? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा शीला, तुम बात का गलत में मतलब क्यों निकाल रही हो? ये तो तुम्हें पता भी है कि अनीता कितना बढ़िया खाना बनाती है। हाँ तो कर लो उससे शादी, दिन भर तुम्हें फिर स्वादिष्ट पकवान जो खिलाएगी। शीला गुस्से में किचन में आती है और अब अच्छे पकवान बनाने के कई तरह तरह के अलग चीज ट्राई करती है, लेकिन कभी शीला से तड़का जलता तो कभी पूरी सब्जी ही जल जाती और इस बार तो शीला गलती से अपनी उंगली जला लेती है। शीला को चिल्लाने की आवाज सुनकर अनीता भागी भागी रसोई में आती है और उसकी जली हुई उंगली को देखकर फ्रिज से बर्फ निकालकर उसकी उंगली पर लगाती है। ये देखकर शीला, कोई जरूरत नहीं है झूठी हमदर्दी दिखाने की, अच्छे से जानती हूँ मैं। बार बार अपने खाने के जरिए तुम मुझे मेरे घर वालों की नजर में नीचा दिखा रही हो। आप मेरे बारे में गलत सोच रही हैं। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? ऐसा नहीं है। चुप करो तुम, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम गांव की लड़कियों को। भले ही मेरे ससुराल वालों को तुम्हारी असलियत ना पता हो, लेकिन मुझे सब पता है। शीला अनीता से काफी नफरत करती थी। वहीं इसी बीच मधु का रिश्ता एक काफी अच्छे परिवार में हो जाता है और आज उसका रोका होता है, जिसके चलते दोनों ही देवरानी जेठानी के मायके वाले भी आए होते हैं। बेटी का रिश्ता मुबारक हो बहन जी, आपको भगवान करे आपकी बेटी पूरा जीवन सुखी से गुजारे। बस आपकी दुआ है समधन जी, बड़ी हीरा बेटी है आपकी। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ रसोई की जिम्मेदारी वो खूब निभाती है। मैं तो हर दिन बस आपकी बेटी के हाथ का ही बना खाना खाती हूँ। क्या खाना बनाती है आपकी बेटी। भगवान की कृपा है कि उसके हाथों में इतना अच्छा खाना बनाने का हुनर है। जब से वो यहाँ आई है तब से हम उसके हाथों के खाने के लिए तरस गए हैं। यहाँ पर भी मेरी सास चुप नहीं बैठ रही। ये नहीं कि जरा मेरे मायके वालों के सामने मेरी भी तारीफ कर दे। बड़ा शौक है ना अपनी बहू के हाथ के पकवानों की तारीफ करने का। आज मैं इन लजीज पकवानों की कहानी यहीं खत्म कर दूंगी। इससे पहले शीला कुछ करती सारे पकवान डाइनिंग टेबल पर लग चुके थे। खाना खाने के बाद अनीता सबके लिए आइसक्रीम निकाल कर रख देती है। तो वहीं अनीता जैसी किचन से बाहर निकलती है तभी शीला एक आइसक्रीम की कटोरी में कुछ दवाई मिला देती है। इससे पहले शीला ट्रे लेकर बाहर जाती कि तभी अनीता रसोई में आ जाती है। अरे भाभी, आप यहाँ? कुछ चाहिए था आपको? मैं तो आइसक्रीम लेकर बाहर आ रही थी।
ट्रे लेकर खुद ही बाहर आ जाती है और अब वो दवाई वाली आइसक्रीम अनीता या उसके मायके वाले उठाने की बजाय गलती से शीला की माँ सरस्वती उठा लेती है, जिसे देख शीला रुक जाइए। क्या हुआ बेटा, क्या तुझे ये वाली आइसक्रीम चाहिए थी? अगर ये चाहिए तो ये ले ले। शीला चाहकर भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाती और सरस्वती जैसे ही उस दवाई वाली आइसक्रीम को खाती है तो अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसको बार बार उल्टियां होने लगती हैं। हे भगवान, ये समधन जी को क्या हो रहा है? अचानक उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई? माँ, मैं जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती हूँ। सभी लोग सरस्वती को कमरे में लेकर जाते हैं जहां बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी, इसलिए डॉक्टर भी ट्रैफिक में ही फंसे हुए थे। ट्रैफिक की वजह से डॉक्टर घर नहीं आ पा रहे हैं और हम भी इन्हें लेकर हॉस्पिटल नहीं जा सकती। क्या घर में कोई दवाई नहीं है? एक दवाई है जिससे माँ को थोड़ा आराम मिलेगा, मेरे ड्रॉर में रखी है, मैं लेकर आती हूँ। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ, तुम इनके पास ही रहो। अनीता जल्दी से शीला के कमरे में आती है और उसका ड्रॉर खोल दवाई ढूंढने लगती है। तभी अनीता को उस ड्रॉर में एक अजीब सी दवाई मिलती है जिसका नाम जब वो गूगल पर सर्च करती है तो इस दवाई से तो उल्टी, पेट में दर्द और भी खतरनाक चीज हो सकती है जो इस वक्त मेरी जिठानी की माँ को हो रही है। आइसक्रीम खाने से पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, इसका मतलब आइसक्रीम खाने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी है। कहीं ये दवाई तो उनके आइसक्रीम में नहीं मिली हुई थी? जिस सुनीता को शीला आज तक इतनी गंवार समझती आई थी, वही अनीता आज अपना दिमाग चलाते हुए शीला की सारी चालाकी समझ जाती है और अब बिना किसी से कुछ कहे चुप रहती है। थोड़ी देर में डॉक्टर घर आते हैं और सरस्वती को दवाई दे देते हैं जिससे उसे आराम मिल जाता है। तो वहीं आज अपनी माँ की हालत देखकर शीला काफी दुखी होती है और बाहर गार्डन में आकर बैठ जाती है। तभी अनीता शीला के पास आती है और उसे वही दवाई दिखाती है जिसे देख शीला पूरी तरह से चौंक जाती है। ये दवाई तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हारी ड्रॉर में शीला, ये वही दवाई है ना जिसे तुमने आइसक्रीम में मिलाया था? ये सोचकर कि मुझे सबक सिखाने के लिए मेरे परिवार में से कोई आइसक्रीम खा लेगा। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे तो वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें क्या लगा शीला, तुम ये नीच हरकत करके मुझे नीचा दिखा दोगी? तुम्हारी हरकत की वजह से आज तुम्हारी माँ कितनी बीमार है। बस एक खाने जैसी छोटी चीज को लेकर तुम इतनी घिनौनी हरकत कर सकती हो? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो ये नहीं पता था। अनीता घर में किसी से कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन वो शीला को काफी कुछ सुनाती है जिससे शीला को काफी शर्म महसूस होती है। अगले दिन अनीता रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी शीला उसके पास आती है। मैं जानती हूँ अनीता, तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा होना भी लाजमी है, लेकिन मैं क्या करूँ? इतने सालों से मैंने अच्छा खाना बनाने की कोशिश करी, लेकिन हर बात पर मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती। लेकिन फिर भी ये सब जैसे तैसे करके मेरे हाथ का खाना खा ही रहे थे। लेकिन जब से तुम आई हो, हर कोई तुम्हारे खाने के गुणगान करने लगा है और मुझे तुमसे कंपेयर करने लगा, इसलिए मैंने ये हरकत की। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे उस दिन कहा था ना कि तुम मुझे अच्छा खाना बनाना सिखाओगी। अब मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मुझे अच्छा खाना बनाना सिखाओ। तुम खाना बनाना सीखो या ना सीखो, लेकिन तुम्हारी सीरत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी सीरत अच्छी रहेगी तो तुम खाना कैसा भी बनाओ, तुम्हारा परिवार वाले तुमसे बहुत प्यार करेंगे। अब अनीता हर रोज शीला को अपनी तरह ही परफेक्ट मिर्च मसाले डालते हुए अच्छी तरह से खाना बनाना सिखाती है। और आज जब सब गर्मा गर्म आलू के पराठे खा रहे होते हैं तो अनीता बहू, आज के आलू के पराठे काफी अलग बने हैं, बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। लगता है तुमने इसमें कोई नया मसाला डाला है। माँ जी, आज के आलू के पराठे मैंने नहीं बल्कि जेठानी ने बनाए हैं। तुम सच कह रही हो बहू, आज के ये स्वादिष्ट पराठे शीला बहू ने बनाए हैं। मैं पहली बार शीला बहू के हाथ का इतना स्वादिष्ट नाश्ता कर रहा हूँ। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सब तो अनीता की वजह से हुआ है। उसने ही मुझे परफेक्ट तरीके से खाना बनाना सिखाया है। अब आप लोगों को मेरे हाथ का जला भुना या उबला हुआ खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी अनीता की तरह अब आपको स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। शीला की बात सुनकर सभी काफी खुश होते हैं और इसी तरह गांव की देवरानी और शहर की जेठानी मिलकर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान अपने ससुराल वालों को खिलाते हैं।